बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक ने निगम के स्वच्छता अभियान के तहत नालों के ऊपर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को जोन क्रमांक 1 से पीपली नाका तक जाकर नालियों का निरीक्षण किया और वहां पर अवैध गुमटियां, ठेले और अतिक्रमणों को हटाया। इस कार्य में उनके साथ उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता, कार्यपालन यंत्री श्री जगदीश प्रसाद मालवी, भवन निरीक्षक ज्योत्सना उबनारे और स्वास्थ्य निरीक्षक श्री इदरीश खान भी मौजूद रहे। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अतिक्रमणकारियों को तत्काल हटाया जाए और नालियों का संरचनात्मक स्वच्छता बनाई रखी जाए। माननीय महापौर जी और हमने जोनों की बैठक ली थी। उसमें निर्देशित किए थे सभी मेट दरोगाओं को कि अपने अपने क्षेत्र के सुविधाघर, जो पेशाब घर हैं, सुविधाघर हैं, और अपने अपने वार्ड में निरीक्षण करते हुए उनकी साफ़ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए। वो हमने जोनों की बैठक में उनको अवगत कराया था। इसी के अंतर्गत हम माननीय महापौर जी निर्देशानुसार माननीय महापौर जी और कमिश्नर साहब के साथ हमने दौरा किया। उस दौरान हमको देवास गेट और फाजलपुरा क्षेत्र में जो सुविधा घर हैं और सफाई की व्यवस्था सही नहीं पाई गई, और माननीय कमिश्नर साहब और माननीय महापौर जी के निर्देशानुसार उन 2 मेटों को हटाने का कार्रवाई की है। आगे भी अगर पूरे शहर में इस प्रकार की व्यवस्था मिली, आगे भी जांच चलेगी, और आगे भी अगर ऐसी व्यवस्था मिली तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी सफाई मित्र हैं हमारे, उनसे निवेदन है हमारे मेट दरोगाओं से अपनी एरिया में सुनिश्चित सफाई व्यवस्था करें, ताकि इस प्रकार की जो व्यवस्था उससे बचने का प्रयास होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। माँ क्षिप्रा तैराक दल ने क्षिप्रा नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण आगामी सावन भादों सवारी के पूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए रामघाट पर सेवाएं शुरू की हैं। इस अभियान में तैराक दल के सदस्यों ने क्षिप्रा नदी के घाटों की सफाई की और नदी में गिरे हुए बैरिकेड को भी बाहर निकाला। संस्था के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि आगामी बारिश के चलते क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में तैराक दल के सदस्य संतोष सोलंकी, तेजा कहार, कमल कहार, अभिषेक कहार, मदन कहार, दीपक कहार और लोकेश कहार शामिल हैं। सोलंकी ने इस समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जलस्तर की निगरानी करने का भी आग्रह किया है और नदी की सफाई को लेकर संपूर्ण समर्थन दिया। इस अभियान के माध्यम से क्षिप्रा नदी की स्वच्छता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और यह स्थानीय आवासीय और पर्यटन स्थलों के लिए संकेत है। माँ क्षिप्रा तैराक दल द्वारा निष्भाव से जो घाटों पे सेवाएं दी जा रही है, उसी घाटों पे सेवाएं देते हुए हमारे द्वारा आज कुछ बैरिकेड जो किसी कारणवश क्षिप्रा के जल स्तर में गिर गए थे, उन्हीं को निकालकर हम लोगों ने बाहर किया है और ये हमारी निरंतर सेवा जारी है। हम लोग किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अभी एक व्यक्ति को लग गई थी, उसी को देखते हुए तुरंत क्षिप्रा तैराक दल ने उसको बाहर निकाल कर और उन बैरिकेडों को भी बाहर कर दिया। और ये मैं प्रकार का निवेदन करूँगा क्षिप्रा की ओर भी ध्यान दिया जाए। जय श्री माता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के विकास में अब नए पंख लगने वाले हैं। वॉल्वो आयशर कंपनी के सीईओ सोमवार को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी निदेशक से मुलाकात कर करीब 100 एकड़ भूमि पर कंपनी का प्लांट खोलने की इच्छा जाहिर की। वॉल्वो आयशर के सीईओ विनोद अग्रवाल द्वारा उज्जैन में कंपनी का प्लांट खोलने की इच्छा जताई गई। अग्रवाल ने कहा उन्हें लगभग 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है ताकि वह कंपनी का प्लांट प्रारंभ कर सकें। कमर्शियल उपयोग के बड़े वाहन बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी वॉल्वो आयशर के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद अग्रवाल का कार्यकारी निदेशक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उज्जैन राजेश राठौड़ द्वारा स्वागत किया गया।
प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। महाकाल लोक बनने के बाद धार्मिक नगरी में बड़ी संख्या में ई रिक्शा चलने लगे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने ई रिक्शा को 2 शिफ्टों में चलाने का निर्णय लिया है। लॉटरी के माध्यम से चयनित ई रिक्शा आप सुबह 3 से दोपहर 3 बजे तक और दोपहर 3 से रात 3 बजे तक चलेंगी। आरटीओ संतोष मालवीय के अनुसार शहर में 6000 से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं, जिनके कारण यातायात जाम और अधिक किराया वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। नई व्यवस्था के तहत उज्जैन दर्शन और दूरी के हिसाब से किराया भी तय किया गया है। इस अवसर पर आरटीओ संतोष कुमार मालवीय, यातायात डीएसपी विक्रम कनपुरिया और अन्य अधिकारी मौजूद थे। भारतीय मजदूर संघ द्वारा विगत 3 महीने से लगभग प्रयास किया जा रहा था ई रिक्शा चालकों की समस्याओं के लिए, तो प्रशासन द्वारा हमारी सभी मांगें मान ली गई है। प्रशासन ने रूट व्यवस्था निरस्त करके टाइमिंग लागू कर दी गई है, जिसके अंदर 12-12 घंटे के लिए सभी ई रिक्शा चालकों को गाड़ी चलाने का अवसर मिलेगा, जो कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसलिए हम भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। चालकों को जो रूट बनाए गए थे प्रशासन के द्वारा, आईटीओ द्वारा, उसके विषय में उन्होंने हमारी कुछ बातें थी, हमारी शर्तें थी, उनको माना। हमने भी उनकी कुछ शर्तों को माना और आपसी मतभेद को दूर करा और उसका निराकरण निकाला कि 2 शिफ्टों में ई रिक्शा का आवंटन किया जाएगा, शहर में चलाई जाएगी। दोपहर 3 बजे से लेकर रात की 3 बजे तक एक शिफ्ट रहेगी और फिर रात की 3 बजे से दोपहर की 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। कि हमारे उज्जैन शहर की यातायात व्यवस्था जो ई रिक्शा के माध्यम से कुछ अव्यवस्थित हो गई थी, उसको सुधारा जाए और इसी परिप्रेक्ष्य में आज पुनः हम ई रिक्शा संगठन के पदाधिकारी और प्रशासन, पुलिस और हम लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, जिसमें कि हम इनको शिफ्ट के माध्यम से 2 शिफ्टों में उज्जैन शहर में ई रिक्शाओं का संचालन करने के लिए तैयार हुए हैं और आज लॉटरी के माध्यम से इनको शिफ्ट की जो व्यवस्था है उसको वितरित की जा रही है और सभी लोग इसके लिए तैयार हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी व्यवस्था है सुचारू रूप से संचालित हो रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। मां क्षिप्रा तैराक दल ने अपने निरंतर सेवाओं के तहत एक और जीवन बचाया। रामघाट पर स्नान कर रहे सचिन मालवीय निवासी लाल खेड़ी सीहोर गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। सचिन मालवीय अपने पिता कैलाश मालवीय के साथ देव दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। सचिन को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वह डूबने लगे। इस कठिन परिस्थिति में मां क्षिप्रा तैराक दल के गोताखोर दीपक कहार ने तत्परता दिखाते हुए सचिन को सुरक्षित बाहर निकाला। मां क्षिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि दल के सदस्य रामघाट पर निरंतर सेवाएं देते रहते हैं ताकि ऐसी आपदाओं से निपटा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर से तैराक दल की तत्परता और समर्पण को साबित किया है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने तैराक दल के इस कार्य की सराहना की है।
आज रामघाट सिद्ध आश्रम के बीच में काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। उनके बीच में आरती के समय शाम के टाइम यात्री स्नान कर रहे थे, तो उसी समय एक युवक डूबने लगा और तुरंत मैं दौड़ के गया और उसे तुरंत हमने निकाल लिया गया। मेरा नाम है दीपक कहार, मां शीतला गोताखोर, रामघाट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। आइए देखते हैं अपने शहर एवं क्षेत्र की अब तक की कुछ खास बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलेड़ी में 2 किसानों के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। राधेश्याम और एक अन्य किसान बड़नगर से सोयाबीन लेकर लौट रहे थे, जब बारिश के कारण पैदल रास्ता तय करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें रोका और लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमलावरों ने किसानों से 80,000 रुपये और सोने की चेन लूट ली। घायलों को ग्रामीणों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। घायल किसानों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो वे वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाएंगे। कातिल लोग करीब 15 लोग थे, सब वो मिल के ने, और 4-5 लोगों को मैंने पहचान लिया। उनका नाम भी मेरे को याद है। दयाराम का लड़का है, उनका बड़ा लड़का का नाम है पदम पिता दयाराम, दूसरे लड़के का नाम है राजेश पिता दयाराम, तीसरे लड़के का नाम है गलिया नाम से भी जानते हैं हम तो, और उर्फ में और भी कुछ नाम है, एक शिवा पिता भंवरलाल। इन लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ियों से मेरे ऊपर हमला किया और मेरे गले में चेन थी वो ले लिया। 80,000 रुपये केस थे वो भी छीन लिया। उसके बाद मैं घायल हो गया गंभीर अवस्था में। मेरे को मेरे परिवारजनों पर, मेरे साथ वाले थे, उन्होंने फ़ोन लगाया घर पे। पूरे परिवारजनों मेरे साथ आए यहाँ पे घटना स्थल पे और 100 नंबर 100 नंबर गाड़ी को वहाँ पर बुलाया। पुलिस ने वहाँ पर मौके पे आके मेरे को घायल अवस्था में वहाँ से उठा के थाने में लाए। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।